तो वहीं उत्तराखंड के धिराली के बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में अब तक 52 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि अभी भी 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका है। किश्तवाड़ में कुदरत के कहर के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस आपदा को जिसने भी देखा अपनी आंखों से, वो इसे ताम्र नहीं भूल पाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। बादल फटने से तबाही, मलबे में दफन आशियाने, मौत से जिंदगी की जंग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जब बादल फटा तो कुछ ऐसा डरावना मंजर नजर आया था। तेज धमाका, हर तरफ चीख, मौत का शोर, भागो भागो, बचाओ बचाओ की आवाज। हमारे सारे पल कितने बंदे रुड़ गए, कुछ नहीं। मेरे पिताजी मंदिर पे थे, यात्रियों को टिक्का लगा रहा था। मेरे को कहते तू भी टिक्का लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह सुबह टिक्का लगाया। मेरे तकदीर में अपने पिता के हाथ से टिक्का नहीं लिखा था। मैं अपने जेई घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। माता रानी ने पता नहीं देखो क्या खेल कर दिया इधर। अभी तक हमने ऐसे कभी नहीं देखा था। किश्तवाड़ में तबाही गुजर चुकी है, बस निशान रह गए हैं तो बर्बादी के। किसी के घर मलबे में समा गए, किसी की पूरी गृहस्थी चौपट हो गई। भारी भरकम पेड़ जड़ से उखड़े नजर आए, मलबे में कई कारें दब गई। बादल फटने के बाद आई बाढ़ और मलबे ने पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया। घायल हुए हैं यहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें लगी हुई हैं और यहाँ आप देख सकते हैं उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जो अभी मिसिंग हैं। हो सकता है काफी सारे लोग अभी भी इस मलबे के नीचे दबे हों। ये जो आप बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं, ये बिल्कुल पहाड़ से नीचे आए हैं, क्योंकि जब क्लाउड बर्स्ट हुआ पहाड़ पे, उसके बाद जो तेज बहाव वाला पानी आ गया, उसने अपनी लपेट में सब कुछ ले लिया। और जिस स्पॉट पे मैं हूं, यहाँ पे यात्रियों के लिए एक लंगर था और यहाँ आप देख सकते हैं अब यहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है। किश्तवाड़ में कुदरत का ये कहर तब बरपा जब सैकड़ों श्रद्धालु मचैल माता के दर्शन के लिए किश्तवाड़ में चशोटी गांव पहुंचे थे। बर्बाद हो चुकी ये जगह यात्रा की पहली मंजिल थी। श्रद्धालु यहीं रुके थे, तभी दुर्भाग्य से बादल फट गया और ऊपर पहाड़ों से पानी और मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर नीचे आ गए। हाँ, मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए इस एरिया के बारे में, और ये क्या पत्थर पहाड़ से आ गए, इतने बड़े बड़े पत्थर? हाँ, ये पत्थर बिल्कुल जो क्लाउड बर्स्ट हुए हैं उसी पानी की वजह से आए हैं सारे। यहाँ पे मंदिर होता था, काली माता जी का मंदिर होता था, साथ में नागदेव जी का मंदिर होता था और एक और मंदिर था, 3 मंदिर थे। और ये यहाँ पे लंगर लगता था। लंगर में कम से कम उस वक्त भी रोटी कुछ खा रहे होंगे 100-115 यात्री थे यहाँ पे। हाँ जी, यात्री है। तो अभी क्या हम ये कह सकते हैं डेथ टोल अभी बढ़ सकता है? बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अभी कितने मिसिंग बताए जा रहे हैं? मिसिंग 100 प्लस है अभी। तो अभी आप क्या कुछ यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि आप कल से यहाँ पे से स्पेशल आए थे इधर के लिए, हमारे रिलेटिव हैं इधर। ये प्लेन मैदान होता था, इधर जागरण हुआ था अभी पिछले 2 महीने पहले। यात्रा का हजूम इधर जो मेन स्टॉप है इधर होता था। किश्तवाड़ में इसी जगह पर पहले मैदान हुआ करता था। श्रद्धालु यहीं रुककर आराम करते थे, यहीं लंगर भी चलता था। लेकिन बादल फटने के बाद आई तबाही ने सब कुछ ली लिया। जो भी सैलाब की चपेट में आया वो मलबे में दफन हो गया। यहाँ श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें थी, सभी बाढ़ के साथ आए मलबे में बह गए। इन पत्थरों को हटाने की, हालांकि ये कोई आसान काम नहीं है, इतने बड़े बड़े पत्थर हटाने पड़ेंगे और उसके बाद पता चल पाएगा क्या इन पत्थरों के नीचे कोई फंसा हुआ है जिसको निकाला जा सके। ये देखिए आप, अभी यही प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इस इतने सारे मलबे को हटाया जा सके। सारे पत्थर जो हैं ये पहाड़ से नीचे आए हैं, यानी पूरा चट्टान जो है वो नीचे आ गया है, क्योंकि तेज बहाव वाला पानी था और यात्रा जारी थी। जो यहाँ पे मिचिल यात्रा है, यहाँ पे माता का मंदिर है, वहां पर दर्शन करने के लिए
यात्री जाते हैं और यहाँ पे लंगर लगता है। और ये देखिए, ये लंगर का सामान है, हर तरफ से ये एरिया ही तबाह हो चुका है और जो इर्द गिर्द घर हैं वो भी तबाह हो चुके हैं और ये रास्ता जो है पूरी तरह से कटा है। किश्तवाड़ में कुदरत का कहर बरपा तो फौरन मदद पहुंचाई। मौके पर राहत कर्मी घंटों से मशक्कत कर एक एक की जान बचाने की कोशिश में जुट गए। जो मलबे के नीचे फंसे थे या जो संकट में फंसे थे, सबको मदद पहुंचाई जाने लगी। लेकिन इस आपदा के बीच रेस्क्यू में कई बार बारिश ने बाधा डाली। लगभग 2:45-3 बजे चला है। रात को 2 बजे हमने वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद हमने वहाँ होल्ड किया। उस बाद सुबह हमने फिर इधर के लिए चल दिया। यहाँ रेस्क्यू करना तो मुश्किल ही होगा क्योंकि हमारे पास जेसीबी का काम है। अभी जेसीबी खुदाई करेगा तो जो ऊपर का विक्टिम था हम लोग से सिविल जनता ने निकाल दिया। अभी जो हमारा नीचे कितना विक्टिम दबा हुआ है वो हम अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे कितना निकल सकता है। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद भयंकर बाढ़ और मलबे ने तबाही मचा दी। आपदा वाली जगह के पास खून से लथपथ शव पड़े मिले। अस्पतालों में भारी भीड़ दिखाई तो सेना, पुलिस और स्थानीय लोग घायल लोगों को कंधे पर लाद कर कीचड़ के बीच अस्पताल पहुंचाते नजर आए। बादल फाड़ तबाही के बाद पीड़ितों को समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। वहाँ से फ्लड आ गया, पता ही नहीं चला सर। जब यहाँ पहुँचा तब हमें पता चला कि फ्लड आया, एकदम आ गया सर। तब तक वहाँ से पूरा मकान दब गए। हम सिर्फ बाहर निकले तब तक मेरा मकान भी वहाँ से। खौफनाक हादसा यहाँ पे हुआ कि इतनी भगदड़ मच गई कि ये एक बहुत बड़ी सुंदर जगह हुआ करती थी। आप जो ये बॉर्डर देख रहे हैं, ये नाला देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत नाला था, लेकिन आज ही एक मौत का मंजर यहाँ पे दिख रहा है और बिल्कुल शमशान घाट की तरह ये अभी दिख रहा है। होटल थी लगाई, इधर सारे ने कारोबार में लगे थे। जैसे उधर से फ्लड आए थे, फिर भागने की कोशिश की, बड़ा मुश्किल से भागे। पीछे मंदिर था, मंदिर के ऊपर सीधा दब गया और नीचे जो घर थे आमने सामने, यहाँ लोग बहुत बड़े बैठे हुए थे जिनको कोई मौका नहीं मिला आगे पीछे भागने का, सीधा इसी मलबे में दब गए हैं। करीब अंदाजा है मैं 200-250 से ऊपर लोग यहाँ दबे हुए हैं। किश्तवाड़ के चशोटी गांव और उसके आसपास के गांवों में मातम। पीड़ितों की नजरें अपनों को तलाश रही हैं, जबकि रेस्क्यू टीम हर संभव मदद की कोशिश कर रही है। लेकिन इस इलाके में जो बर्बादी हुई उसकी तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया उन्हें ये जख्म जीवन भर सालते रहेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के धराली के बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में अब तक 52 लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई है, जबकि अभी भी 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका बताई जा रही है। किश्तवाड़ में कुदरत के इस कहर के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं जिनकी तलाश की जा रही है और इस आपदा को अपनी आंखों से जिसने भी देखा वो इसे ताम्र नहीं भूल पाएगा, क्योंकि अचानक से यहाँ पर ये जो सैलाब है वो आ गया, बादल फटा और उसके बाद जो हुआ वो लोग समझ भी नहीं पाए कि उससे पहले ही कई घर तबाह हो गए, कई लोग मलबे के भीतर दब गए हैं।